नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिलिए मुखिया जी से। इस कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं भगवान वराह की पावन धरा बघेरा में। हम आपको बता दें कि यह गांव पूरे अजमेर ज़िले में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को लेकर अपना विशेष स्थान रखता है। इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में इस ग्राम पंचायत से लाला राम जी जाट सरपंच बनकर गांव के मुखिया बने। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं बघेरा के नवनिर्वाचित सरपंच लाला राम जी जाट से, जो इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। लाला राम जी, आपका हलचल.न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई, आप बघेरा ग्राम पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण गांव है ये, पूरे केकड़ी पंचायत समिति में एक बड़ी ग्राम पंचायत भी बघेरा ग्राम पंचायत है। इसके आप सरपंच बने हैं, गांव के मुखिया बने हैं। लाला राम जी, एक बात बताइए, आप 70 साल की आपकी उम्र हो गई। इस उम्र में हर कोई आदमी आराम करना चाहता है। ऐसे में आप एक नई जिम्मेदारी के साथ गांव के मुखिया बने हैं, कैसे निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी? देखो, मुखिया बने का एक ही कारण है कि मैं 52 साल से हूँ गाँव में निष्पक्ष जानवरों की सेवा करी और उनमें कोई भेदभाव को न, कोई जाति को कसी भी हो और कसे भी टाइम हो, कसे भी मौसम हो, कसी भी टाइम आदमी हो तो 24 घंटा वे की सेवा के लिए तैयार, जो निष्पक्ष बिना स्वार्थ के, न कोई लेनो न कोई देनो। रात हो तो चौको, दिन हो तो चौको। आसपास का 2-2, 4-4 गाँव कोस का गाँव में भी चले जाओ तो गाँव वाला ने नहीं, हमारा परिवार ने भी पता कर भाई खटे यार खटाइयो में रात में चले जाओ तो आ जाओ तो। और कोई स्यूँ भी कोई भेदभाव करियो को न, मैं न कीचड़ स्यूँ डरियो, न कपड़ा बनवाओ डरियो, न मैं कोई सर्दी स्यूँ बरसात स्यूँ, कसे भी मौसम को महीने 24 घंटा रात हो चाहे दिन हो। तो लोगों की भावना प्रकट हुई कि भाई एक बार सरपंच बनाओ। तो मैं पहले कह दियो भाई जो सेवा हो रही जो गणी पड़ में गाँव का हार्दिक इच्छा हुई भाई एक बार आपने ही बना चाहे सरपंच। तो वाकई में जान गांव की आवाज़ रही, हमारे सामने 6 कैंडिडेट था, हर तरह से डंडे सब परिया पैसा से आर्थिक स्थिति से। और मैं गांव जो सहयोग मैंने बोलिया, जो सहयोग देर मैंने पद पर खड़ो कर दियो। तो हमारी गांव की आई हार्दिक इच्छा से कि पहली जानवरों की सेवा करी, उनके साथ फिर गाँव की सेवा जुड़ की। तो उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊँ और जो कर्तव्य गांव की समस्या है उन्हें पूरी सुनूँ। यानी लगातार पिछले 52 सालों से आप पशुधन को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जहाँ से भी सूचना आपको मिलती है वहाँ पर जाकर आप पशुओं की देखभाल करते हैं, उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और आपको लगता है कि इस चुनाव में यही वजह रही कि गांव वालों ने, क्योंकि आपके सामने तो ऐसे उम्मीदवार भी थे जो युवा थे, शिक्षित भी थे, और इसके बावजूद भी पंचायत क्षेत्र की जनता ने आपको चुना, यानी तो कोई न कोई खास बात तो लाला काका जी में है। सब गांव की भावना यही एक ही जी, ये वजह से मैंने वोट दे और जिता दियो। बिल्कुल, पशुओं की सेवा जिस तरह से आपने सेवा करी, सबकी आवाज़ एक ही जी, एक ही आवाज़ रही पूरी ग्राम पंचायत पूरी ग्राम पंचायत का महीने पूरी में एक ही आवाज़ यार, वो सफल भी हुई। और जान सेवा पशुधन की करी, जान मानव गांव की मानवता के लिए और वे गांव की सेवा के लिए खड़ो कर देते। मैं गांव की सेवा निष्पक्ष पाची वही कर चुँ। सरपंच साहब, बघेरा जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पर कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल भी हैं। पर्यटन की यहाँ पर बहुत विपुल संभावनाएं रहती है। पर्यटन विकास को लेकर जो अपने इलाके के विधायक हैं, उन्होंने अपने पहले के कार्यकाल में 50 लाख रुपए यहाँ पर वराह भगवान के मंदिर के विकास के लिए स्वीकृत कराए। इसके अलावा भी और भी कई ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ पर, चाहे डोला मारू की मूक गाथा के प्रतीक तोरण द्वार की बात हो, चाहे वराह मंदिर की बात हो, या जैन अतिशय क्षेत्र की बात हो। तो आपका भी एक समग्र दृष्टिकोण इन सभी के विकास पर रहेगा? देखो, एक पूरा भारत में घूमे बताओ यही जगह भाई वराह मंदिर जी, एक यो बघेरा स्थान से इके महीने यह एक मूर्ति 28 है और यह
न मालूम कितनी पुरानी जे इको भी इतिहास को न 7,000-1,500 साल पहले पुरानी बता रिया जी जे। जी। और अटे एक गांव का मैंने डोला मारुनी को स्थान जे वो भी पुरानो जे। ऐतिहासिक का महीने जान जैन मंदिर जो तो जैन मंदिर का महीने अटे जटे गांव में खुदाई करी थी, एक दो जगह मूर्तियाँ भी निकली 24 मूर्तियाँ निकली। तो जैन मंदिर को भी एक ऐसो बढ़िया मंदिर बना दियो, ऐतिहासिक बना दियो जी। इनने भी लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। देखबा हो जाए। और हमारे गांव के पास के महीने ही एक ब्रह्माणी माता का मंदिर है डूंगरी में जी। वह भी बहुत बहुत पुरानी है। उनके लिए जहाँ पहली का चुनाव का महीने डॉक्टर रघु शर्मा जी जीतिया 50 लाख रुपए दिया था। तो इनका जीर्णोद्वार के लिए और मैं हार्दिक मैं इच्छा जगह में कुछ पैर सहयोग ले रहे को जीर्णोद्वार करवासियाँ छतराई पुराना मंदिर इतिहास है, मंदिर जे ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल जेने सबने सुरक्षित राख से सुरक्षा के लिए यानी आपका पूरा प्रयास रहेगा कि चाहे ब्रह्माणी माता मंदिर के विकास की बात हो, जैन मंदिरों के विकास की बात हो, वोरा मंदिर के विकास की बात हो या और भी पुरातात्विक महत्व के स्थान हो, सही सभी के विकास की आपकी बात है। एक सरपंच साहब, हमने इस गांव में एक खास बात देखी है कि ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। डोला मारू की मुख प्रेम गाथा का प्रतीक तोरण द्वार है। वो सरकार ने हालांकि इसको सुरक्षित रखने के लिए एक नीला बोर्ड वहाँ पर लगा दिया और इस पर ऐतिहासिक संरक्षित स्मारक इसको घोषित कर रखा है। मगर इस ऐतिहासिक स्थल के आसपास अतिक्रमण इतने हो गए कि अपना वैभव खोता जा रहा है। इसको सुरक्षित रखने के आपके क्या प्रयास हैं? हिम्मत साहब पहले एक आटा नक्शा बना दिया जगह कौन रही, अब रीजी जो है ना तो सुरक्षित राख से और उनको अलग पंचायत से नाप ले उनको और जगह ने को उसको विकास करने की और विकास के लिए उन्हें जो जगह रही उन्हें तो पंचायत द्वारा सुरक्षित करवा से। यानी अभी जो मौजूदा स्थान पर वो तोरण द्वार स्थित है उसके आसपास क्षेत्र को आप थोड़ा और उसका विकास कर उसको उसका सौंदर्यीकरण करने का भी प्रयास करेंगे। सही साहब उनको फिर उनको बढ़िया करवा चाहिए उन्हें जितनी और वो चीज़ों की मरम्मत करार। एक सरपंच साहब, इस गांव में परिवहन के साधनों की बहुत कमी रहती है। ग्रामीण लोगों को निजी संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए आप क्या प्रयास करें? साहब पहले भी चलाई जी बाची बंद कर दी, इनको भी लिखे क्योंकि जनता था कि बहुत परेशान है। रोडवेज चले का लिए टूंक सी आओ जे अजमेर चले जाए 2 गाड़ी, एक जयपुर से आओ जो रात अटेर चले जाए, इस वाई कोई साधन को न। और ये जुड़ जाओ तो मंत्री जी नहीं आप बोल से जहाँ मारवाड़ से डेट बीकानेर से सवाई माधोपुर तक मिल जाओ तो और यातायात बढ़ जाओ, गांव ने भी सुविधा हो और आबाद ने भी सुविधा हो है। इको भी पूरा मंत्री जी से सहयोग ले सिया। यानी दूर दूर से लोग वगैरह में आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में भी ये स्थान विकसित हो सकता है अगर इसको संसाधन परिवहन के पूरे संसाधन मिले तो। संसाधन मिले तो आओ जाए, जैन मंदिर में आओ जाए, ब्रह्म भगवान का भी आओ जाए, मातेश्वरी के भी आओ जाए, बहुत दूर दूर का हो साहब। जी जी। और आवाज की सुविधा कम से कम सी मंत्री जी से सहयोग ले सिया। अच्छा, इसके अलावा सरपंच साहब आप वगैरह ग्राम पंचायत में क्या मुख्य समस्याएं देखते हैं? शिक्षा चिकित्सा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? चिकित्सा को साहब इन्हें भी लिखकर दे हम बड़ो करवासी हम बाहर अटे रोजाना 250-300 मरीज का हो जाए आसपास का गाँवड़ा का सबका। और कोई एकड़ी पंचायत समिति में सबसे बड़ो गांव पंचायत या वगैरह की जाए जी 20-25 हर महीना डिलीवरी भी हो जाए। अच्छा, तो साफ से अनुरोध कर भाई इन्हें बड़ो करो और स्टाफ भी बढ़ाओ। यानी आपका ये प्रयास रहेगा कि ये जो वगैरह में पीएससी है ये सीएससी में क्रमोन्नत हो और आसपास के ग्रामीणों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था का लाभ भी मिल सके, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? प्रयास आप पूरा जितनी भी सुविधा गांव में सार्वजनिक सुविधा से उनको पूरा प्रयास रखी हूँ और साफ से आग्रह करती हूँ भाई अटे मन सुविधा करो, ध्यान दो, इन्हें बढ़ाओ, आवाजा वाला मरीज भी दुख पाओ जाए। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था? साफ सफाई की भी इसी जगह में हर साल गांव में बार रात बरात घूम दूँ वो सफाई ने भी करवाई चाहिए। जहाँ कटे सड़कें भी टूट रही है, नाली भी टूट रही है, लाइट को न है, पानी की व्यवस्था बहुत पुरानी लाइन होगी तो या भी जगह जगह लीकेज होगी।
पानी पूरा पहुँच रहे को न लोगों के। कुल मिलाकर जो गांव में सार्वजनिक जो भी सुविधा है उनके लिए साफ सी मांग कर छूँ और उनके साथ कंधा से कंधो जोड़ सहयोग ले छूँ। हाँ बिल्कुल, चाहे बात शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, इसकी बात हो, उसको लेकर आप लगातार संपर्क में रहेंगे मंत्री जी के, और आपकी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि तमाम समस्याएं मुकम्मल हो और लोगों को इसकी राहत मिल सके। शिक्षा को भी साथ शिक्षा का महीने बेटा बच्चा जी बाहर से आओ जरा से हाई सेकेंडरी इन्हें बड़ा भाई कर जन कोई करसी रेचक को कोई सियान को प्रावधान मिल जाओ तो बच्चा अटे ही ट्रेनिंग कर ले, अटे ही हो गए। उन्हें भी सब तरह से जान गांव की जो मुख्य परिस्थिति है जन सबने मायने भागीदारी बीमार गांव की, यानी एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आप ग्राम विकास की अवधारणा को साकार करने का प्रयास करेंगे। एक सरपंच साहब, आपने सरपंच बनने के साथ ही मैंने ये देखा है विशेष तौर पर केगड़ी पंचायत समिति में आप सबसे पहले, वैसे तो आप सबसे बुजुर्ग हैं सभी में, 70 वर्ष की आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन सबसे पहली आपने अनूठी पहल ये की है कि आपने सरपंच आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। किस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम शुरू किया? सब यही कि उद्देश्य से जो मन तो वर्षा से मैं गाँव में घूमो तो सबकी आवाज़ सुनो तो मैं देखी भाई सब ने पुकार दे तो जो एक एक आदमी आए बाग बजाय आप हर वार्ड का महीने चला, हर वार्ड की पहली समस्या सुना और सबकी समस्या सुने और उनका बाद में उनको समाधान करा। साफ से अनुरोध कर भाई माँ का गाँव में यह समस्या है, जहाँ सफाई की जाए, नल की जाए, बिजली की जाए, जहाँ अतिक्रमण की जाए, यानी सभी समस्याओं को ये जो आपका जो कार्यक्रम है सरपंच आपके द्वार, इसमें आप प्रत्येक वार्ड में जा रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सूचीबद्ध कर रहे हैं। हाँ सबको, मतलब पहले ऐसे सरपंच हैं जो वार्डों में गए, वरना तो लोग बाग सरपंच साहब को ढूंढते रहते हैं कि सरपंच साहब कहाँ बैठेंगे। और एक विशेष बात यह है कि आपने 2 जगह बैठने की व्यवस्था की है, क्योंकि बगैरा जो ये गाँव है थोड़ा बड़ा गाँव है, बुजुर्ग लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो 2 स्थान पर मैंने सुना 2 स्थान पर व्यवस्था करें। जी साहब, 2 स्थान नहीं जो पुरानी पंचायत है जो तो गांव में रहेगी, इनमें कोई काम में लीक होना, जो बुजुर्ग आदमी जा न सका जा जगह काशकार से टाइम कम मिले, उतनी दूर जाओ अगर पाचा हो तो कोई समस्या कारण उठे जा कौन सका जाता तो कोई टाइम पर मिलता कौन, तो जो पुरानी पंचायत है इन्हें साफ सफाई करा रही तैयार करवार में अठाई राउंड से जो बुजुर्ग आदमी भी आ सके जा सके की समस्या ही बता सके। यहाँ किसान लोग से मजदूर से में तो भागो टाइम को नहीं मिले, कम टाइम का महीने अटे तो आर मिल भी सके थे। एक ये जो बगैरा गांव है इसमें कई ऐसे नामचीन हस्तियाँ भी यहाँ से निकली है, चाहे बात केसरलाल जी चौधरी की हो, वो ऊन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, चाहे बात रमेश जी जंवर की हो, वो पुरातत्व विशेषज्ञ यहाँ पर रहे हैं, चाहे बात डॉक्टर ज्ञानचंद जांगीड़ की हो, वो शिक्षाविद रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन सभी लोगों की राय शुमारी से गांव के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है? सबकी राय ले जो केसरलाल जी मारसाई से पुरातत्व के महीने रमेश जगह की से जान कोई भी शान का बुजुर्ग हो की राय ले जिनमें भाई गाँव को विकास होना चाहिए जी। अच्छा, आपके वार्ड पंच कितने ग्राम पंचायत में? 17 वार्ड है साहब। 17 वार्ड है, और सभी वार्ड पंचों का आपको भरपूर सहयोग है? पूरा सही, पूरा 17 ही वार्डों का पूरा है, जो भी 17 ही मेंबर से 17 ही सहयोग का महीने सभी का पूरा सहयोग है। अच्छा, अब आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इस उम्र में आप पर भरोसा जताते हुए आपको सरपंच चुना, गांव का मुखिया चुना, उनके लिए आप हमारे चैनल के जरिए क्या कहना चाहेंगे? अब तो आपके चैनल से आप जान बुजुर्ग से को आशीर्वाद रियो, जो साथी से मेरे को सहयोग रियो, और माता बहनों को सबको पूरा गांव को सहयोग रियो। अब आप पूरा गांव की सहयोग की शिवी में सरपंच बने जो मेरे को जो भी आर्थिक इच्छा है मेरे को दुख प्रकट से उन्हें सुनसी हूँ और ये बात ने निभासी हूँ। यानी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में आप पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी को साथ लेकर समाज के सभी वर्गों को 36 कौम को साथ कर 36 कौम में घूमता और 36 कौम को सहयोग रही और 36 कौम को सहयोग कर। अच्छा, तो ये थे बगैरा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच लालाराम जी जाट, जिन्होंने अपने समग्र दृष्टिकोण रखा, चाहे
गांव के विकास की बात हो, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, तमाम जो समस्याएं हैं उनको मुकम्मल करने का ये हर संभव प्रयास करेंगे। कहते हैं कि उम्र किसी भी पड़ाव पर बाधा नहीं बनती, बस दिल में जज्बा होना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लालाराम जी जाट पिछले लगातार 52 वर्षों से पशुधन को सुरक्षित और संरक्षित रखने में जुटे हुए हैं और अब उन्होंने राजनीति में इस सोच के साथ में कदम रखा है कि वे अब मानव सेवा की दिशा में भी अपना प्रयास शुरू कर सके और सरपंच बनकर गांव के मुखिया बने हैं तो हर समस्या मुकम्मल हो, यह उनका प्रयास रहेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में कल हम आपको फिर मुलाकात करवाएंगे एक और नवनिर्वाचित सरपंच से, गांव के मुखिया जी से। तब तक आप लगातार देखते रहिए हलचल.न्यूज और अपील यह भी कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।